हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द स्टूडेंट सर्विस। आज हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ द कि द का प्रयोग करते कहाँ हैं। आपने पहले की वीडियो में सीखा ए और एन का प्रयोग। आर्टिकल का ही भाग है। आर्टिकल क्या होता है? ए एन द को आर्टिकल कहते हैं, जिसमें से हम पहले पढ़ चुके हैं ए और एन का प्रयोग। तो आज सीखने जा रहे हैं द का यूज ऑफ द। चलिए बोर्ड पे कुछ उदाहरण से हम आपको समझाएंगे कि द का यूज होता कहाँ है। यूज ऑफ द का प्रयोग। द का प्रयोग आखिर कहाँ होता है? क्या आप में से किसी को नाउन पता है कि नाउन क्या होता है? हर किसी को पता होता है, आप लोगों को पता होगा। नाउन, द नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, पैलेस, एनिमल एंड थिंग। नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? नाउन, संज्ञा। तो चलिए संज्ञा से ही एक उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले 1 नंबर में किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से अगर पूरे जाति का बोध हो तो उससे पहले द का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है? नाउन मीन्स क्या होता है? नाउन संज्ञा को कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर किसी सेंटेंस में कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, सिंगुलर का अर्थ क्या होता है? अकेला। सिंगुलर का अर्थ क्या होता है? अकेला। अगर कोई ऐसा नाम जो एक ही हो, कोई ऐसा नाम जो एक हो, अगर कोई नाम एक है और उससे पूरी जाति का बोध होता हो तो उससे पहले द लगाएंगे। चलिए कुछ उदाहरण से समझते हैं कि आखिर किस में द लगता है। मान लीजिए गाय एक जानवर है। क्या है? गाय एक जानवर है। तो इसमें नाउन क्या है? गाय। गाय क्या है? नाउन है। और गाय से अभी जब हम गाय बोल रहे हैं तो सिर्फ एक गाय है। अगर इसमें हम एक लगा दे, गाय बोलेंगे तो एक से अधिक हो जाएगा, लेकिन हमको एक से अधिक नहीं लेना है। क्या है इसका फॉर्मूला? कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब कोई एक नाउन। तो यहाँ पे गाय रहने देते। क्या रहने देंगे? गाय रहने देंगे। अगर कोई एक नाउन हो, नाम हो, उससे पूरी जाति का बोध हो, तो गाय, एक गाय का नाम ले रहे हैं, लेकिन दुनिया की जितनी भी गाय है सब तो गाय ही होती है ना। तो एक गाय का नाम लेते हैं तो पूरी गाय का बोध हो रहा है। तो इससे पहले भैया द लगा देंगे। तो यहाँ लिखा है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? द काउ इज एन एनिमल। द काउ इज एन एनिमल। कोई भी ऐसा नाम ले लीजिए, कोई भी दुनिया का नाम जो अकेला हो तो उससे पहले द लगा देंगे। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए इसको मिटा के दूसरा उदाहरण देख। तो चलिए दूसरा नंबर पे सीखते हैं कि द का प्रयोग होता क्या है।
तो दूसरा रूल क्या है, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन से किसी खास स्थान पे किसी खास व्यक्ति का या किसी खास जगह पर का बोध हो तो उससे पहले द लगाएंगे। जैसे यह स्कूल, इस स्कूल के बच्चे तेज हैं, यहाँ पे नाउन क्या क्या है, स्कूल है, बच्चे हैं, लेकिन इस स्कूल के मतलब कोई एक स्कूल को यहाँ दर्शा रहा है कि इसी स्कूल के बच्चे तेज है, बाकी स्कूल के हो ना हो हमको क्या मतलब, इस स्कूल के तेज है। तो कोई खास जगह पे है, अगर किसी स्कूल के तेज है तो वो खास स्कूल क्या हो गया, खास हो गया। कोई एक ही स्कूल के बच्चे तेज है तो वहाँ पे क्या होगा, बच्चे से पहले, ये नाउन है और बच्चे है, एक लगा हुआ है ना, बच्चा अगर रहता तो एक होता, बच्चे हैं तो एक से ज़्यादा है। अगर किसी खास जगह पे किसी खास स्थान पे अगर एक से अधिक प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो उससे पहले द लगाएंगे। आइए इसका ट्रांसलेट करके देखते हैं। इस स्कूल के बच्चे, तो बच्चे द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन ऑफ दिस स्कूल आर इंटेलिजेंट। स्कूल क्या हो रहा है, खास हो रहा है, सारे बच्चे नहीं बोला गया। अगर सिर्फ यही रहता कि बच्चे तेज है तो कौन सा बच्चा तेज है हमें क्या पता, कहीं का भी तेज हो सकता है, किसी का भी बच्चा तेज हो सकता है, लेकिन इसमें एक स्कूल को मेंशन कर दिया है कि इसी स्कूल के बच्चे तेज है, तो वहाँ पे बच्चे से पहले यानी चिल्ड्रेन से पहले द का प्रयोग करेंगे। चलिए दूसरा उदाहरण ले ले। चलिए अब दूसरा उदाहरण पे चलते हैं। दूसरा उदाहरण है, राम के बच्चे पढ़ने में तेज है। राम के बच्चे पढ़ने में तेज है। यहाँ क्या हो रहा है कि बच्चे जो है वो किसी खास व्यक्ति का है। किसका बच्चा है, राम का, ना कि मोहनलाल सोहनलाल का है। किसका बच्चा है, सिर्फ और सिर्फ राम का। तो क्या लिखाएगा यहाँ पे, राम के बच्चे पढ़ने में तेज है। खास व्यक्ति हो रहा है राम, अकेला है बेचारा, तो राम के बच्चा मतलब बच्चे हैं, मतलब एक से ज़्यादा बच्चा है राम के पास, 2 4 10 दर्जन कितना भी हो सकता है। तो राम के बच्चे चाहे जितना भी हो, एक से ज़्यादा है, लेकिन वो किसका है, सिर्फ राम का ही बच्चा है ना, किसी दूसरे व्यक्ति का तो नहीं है। तो यहाँ पर भी बच्चे से पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। क्या लिखाएगा, द चिल्ड्रेन ऑफ राम आर इंटेलिजेंट इन रीड। राम के बच्चे पढ़ने में तेज हैं। बेचारा राम के ही बच्चा तेज है, दूसरे का नहीं है, और राम के एक से अधिक बच्चा है, इसीलिए यहाँ पे बच्चे लगे। अगर राम का सिर्फ एक ही बच्चा होता तो यहाँ पे क्या लगता, बच्चा, ना कि बच्चे। चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। चलिए तो अब हम तीसरा रूल पढ़ते हैं। तीसरा रूल क्या पढ़ेंगे, दुनिया में जो भी चीज़ अकेला हो, पूरी दुनिया में जो चीज़ अकेला है उससे पहले द लगा दीजिए। पूरी दुनिया में जो चीज़ अकेला है उससे पहले द लगा दीजिए। आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिए, बाद में याद करने में भी सही रहेगा, लेकिन याद करने की ज़रूरत नहीं होती मेरे पढ़ाने के बाद। चलिए, जो चीज़ पूरी दुनिया में अकेला हो उससे पहले द का प्रयोग होता है। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जो पूरी दुनिया में अकेला हो सकता है, बताइए। जैसे कोई ग्रह ले लीजिए, प्लैनेट,
जैसे में कि अर्थ, जैसे में सन, जैसे में मून, और भी बहुत सारी चीज़ें जो दुनिया में अकेला है। सूरज, सूर्य कितने होते हैं, कितने होते हैं? एक ही होते हैं भाई। पूरी दुनिया में एक ही सूर्य होता है। कहीं उगता है तो कहीं डूब जाता है, कहीं सनराइज होता है तो कहीं सन ईस्ट होता है। तो दुनिया में एक ही सन है, दुनिया में एक ही पृथ्वी है, दुनिया में एक ही चांद है। तो जो भी ऐसा नाम आपको दिखाई पड़े जो दुनिया में अकेला हो, आंख बंद करके उससे पहले द लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। द अर्थ, द सन, द मून। इससे कुछ उदाहरण ले लेते हैं। चलिए कुछ उदाहरण से चलते हैं। जैसे पृथ्वी गोल है, पृथ्वी क्या है? गोल है। पृथ्वी क्या है? दुनिया में एक ही है। चलिए इससे पहले द लगा देंगे। द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड। जो अकेला हो उससे पहले द चिपकाते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। सूरज, मान लीजिए कि सूर्य पूरब से उगता है। सूरज कौन सा दिशा से उगता है जी? तो सूरज पूरब से उगता है, तो उसमें भी द लगा देंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से उगता है, तो यहाँ पे ईस्ट से पहले भी द लगा, क्योंकि दिशा भी दुनिया में अकेला होता है। दिशा कितना होता है? 4 प्रकार के होता है ना, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इनसे पहले भी द लगा। चलिए अगला रूल पे चलते हैं। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, किसी भी ग्रंथ के नाम से पहले द लगा दीजिए। किसी भी ग्रंथ के नाम से पहले द का प्रयोग करें। द का प्रयोग करें। दुनिया में जितना भी ग्रंथ है, ग्रंथ जानते हैं? एपिक, महाकाव्य, जैसे रामायण, गीता, बाइबल, कुरान, ये सब नाम जहाँ पर आ जाए उससे पहले द लगा दीजिए, बिना सोचे समझे। द रामायण, द रामायण, द कुरान, द बाइबल। मतलब कोई सा भी बुक मिले, महाकाव्य, ग्रंथ, एपिक, तो उससे पहले द लगा दीजिए। 5 में चलते हैं। किसी भी वाद्य यंत्र के नाम के पहले द लगा दीजिए। वाद्य यंत्र क्या होता है जी? वाद्य यंत्र मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पता है? किसी बाजा में म्यूजिक देने के काम आता है, जैसे हारमोनियम, गिटार, या ऐसे ही कई सारे यंत्र हैं। उनसे पहले द लगा दीजिए, जैसे द हारमोनियम, द गिटार, द फ्लूट, द ड्रम। जो भी ऐसा चीज जो गाने बजाने का काम आता है उससे पहले द लगा दीजिए। यानी कि किसी भी वाद्य यंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। वाद्य यंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो चलिए अगला पॉइंट पे चलते हैं। चलिए रूल नंबर अगला बोले तो 6 नंबर रूल में हम देखते हैं
कि अगर हम कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं, अगर हम कोई भी पैराग्राफ मतलब सेंटेंस नहीं बता रहे, सेंटेंस क्या होता है, एक से शुरू करें और उसका लास्ट पॉइंट जहाँ तक आ गया वह सेंटेंस हुआ। जैसे राम आम खाता है, राम ईट मैंगो, तो ये क्या हुआ, सेंटेंस हुआ। लेकिन पैराग्राफ क्या हुआ, कम से कम 2-4 सेंटेंस मिलके एक पैराग्राफ बनता है। तो अगर एक ही पैराग्राफ में अगर एक ही नाम को बार बार लेना है, अगर एक ही पैराग्राफ में एक ही नाम को बार बार लेना है तो उससे पहले द लगा दीजिए। इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, आपको ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मान लिया जाए राम एक लड़का है, राम एक लड़का है, और फिर इसी का दूसरा पैराग्राफ हो जाए राम पढ़ने में तेज है। अब यहाँ पे देखा जाए कि 2 सेंटेंस मिला के हम एक पैराग्राफ बनाए, क्या कि 2 सेंटेंस मिला के एक पैराग्राफ बनाए। यहाँ पे इस पैराग्राफ में भी राम का नाम ले रहे हैं और दूसरा वाला पैराग्राफ में भी राम का नाम ले रहे हैं। तो जब एक ही नाम एक पैराग्राफ में पहली बार छोड़ के दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार जितने बार आ जाए हर जगह पे उससे पहले द लगा दीजिए। राम एक लड़का है तो पहली बार में नहीं लगाना है, राम इज ए बॉय, राम पढ़ने में तेज है, द राम इज INTLLIGENT इंटेलिजेंट इन रीड, राम पढ़ने में तेज है। यहाँ पे राम पहली बार आ रहा है तो इससे पहले द लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद इस पैराग्राफ में जितने बार राम आ जाए सबसे पहले द लगा दीजिए। जितने बार भी नाम एक ही नाम का यूज हो उससे पहले द लगा दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि राम मोहन सोहन मूवी वूवी कुछ भी अगर नाम एक से अनेक बार आए तो उससे पहले द लगा दीजिए। चलिए हम दूसरी उदाहरण लेके चलिए इसी का अगला उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है जो अंग्रेज है, आपका कोई दोस्त है जो अंग्रेज है। आप इंडियन को अगर एक बार बोलेंगे तो वो समझ जाएगा, लेकिन अगर अंग्रेज है, वो कल हम मूवी देखने गए थे, पता है आपको, कल हम मूवी देखने गए थे, मूवी कौन सा था पता नहीं, बस इतना समझ लीजिए कि मूवी देखने गए। तो हम एक ट्रांसलेशन लिखते हैं, कल मैं एक मूवी देखा, मूवी बहुत रोचक था। क्या है, या हम अपने दोस्त को क्या बता रहे हैं, कल हम एक फिल्म देखने गए, एक मूवी देखने गए, वह मूवी बहुत ही अच्छा था, बहुत रोचक था। तो उसका क्या लिखेंगे ट्रांसलेशन इंग्लिश में, यस्टरडे आई वेंट टू सो ए मूवी, द मूवी वाज वेरी इंटरेस्टिंग। कल मैंने एक मूवी देखा, मूवी बहुत रोचक था। यस्टरडे आई वेंट टू सो ए मूवी, द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमने मूवी देखा तो यहाँ पे मूवी पहली बार यूज हो रहा है। यस्टरडे आई वेंट टू सो ए मूवीज, कल एक मूवी देखने गए थे, द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे मूवी दूसरी बार यूज हो रहा है तो उससे पहले द लगाएंगे। अगर द न लगाएंगे तो क्या होगा, मूवी वॉज वेरी
इंटरेस्टिंग बोल सकते हैं। मूवी इसका भी तो हिंदी वही होगा कि फिल्म बहुत रोचक था, लेकिन यहाँ पे द क्यों लगा है? द से यह पता चलता है कि कल जो हम मूवी देखने गए थे वही इंटरेस्टिंग था, दूसरा मूवी इंटरेस्टिंग नहीं था। हो सकता है कल हम देख के आए कोई और मूवी, कल देख के आए वॉर, इंटरेस्टिंग लगा हमको हीरोपंती, तो ऐसा नहीं होता है। उससे पहले द लगा देंगे, जिससे हमें यह पता चलता है कि कल जो हम मूवी देखने गए थे वही मूवी इंटरेस्टिंग है, दूसरा नहीं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें, और शेयर भी कर दीजिए। आपका अपना चैनल है द स्टूडेंट सर्विस, हम आपके लिए इस तरह का कई सारे वीडियो लाते रहेंगे। हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ध्यान से पढ़िए, बहुत काम की चीज़ है। थैंक यू।